नमस्कार दोस्तों, जो लोग नॉलेज के लिए बुक का आश्रय लेते हैं वो अपनी समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान बनाते हैं। वैसे पढ़ाई तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पढ़ने की बेहद जुनून होता है। उनके लिए किताब पढ़ना एक आदत है और ये आदत सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है। क्या आपको पता है किताब को कैसे पढ़े? हाउ टू रीड ए बुक, ये भी एक बुक है। इतना ही नहीं, कई सारे जगह पर तो ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किसी भी किताब को जल्दी कैसे पढ़े। ज्यादातर लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़े ये नहीं जानते। उनके मन में कई सारे डाउट आता है। पढ़ाई क्या वही है जो हम स्कूल और कॉलेज में की है? क्या जिस तरीके से स्कूल के सिलेबस के किताब पढ़ते आए हैं वैसे ही बाकी सारे किताब भी पढ़ी जाती है? और क्या अलग अलग किताब को पढ़ने की विधि भी अलग अलग हो सकती है? किसी भी किताब को किस तरीके से पढ़े ताकि वो जल्दी समझ आ पाए? आखिर पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? हम सब पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते, या फिर समझ नहीं आता कि कैसे शुरुआत करनी है, या फिर पढ़ने की कला को कैसे विकसित करें। आइए इन सारे सवालों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रेडियो और टेलीविजन आने के बाद हम रेडियो टेलीविजन से आए सूचना को सुनने लगे। इससे हमारा समय भी बचने लगा। लेकिन क्या वाकई में रेडियो टेलीविजन सोशल मीडिया दुनिया के बारे में हमारे समझ को विकसित किया है? दोस्तों, इन सब से लिए गए जानकारियाँ हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करता। ये हमें जिस तरीके से जानकारियाँ देते हैं हम उसे वैसे का वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। एक तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। कई बार ये जानकारियाँ हमें प्रभावित भी करता है। दोस्तों, पढ़ाई की बात किया जाए तो हमें ये समझना होगा कुछ हद तक एक्टिव यानी सक्रिय होना चाहिए। हम पूरी तरह पैसिव पढ़ाई नहीं कर सकते। हम तब नहीं पढ़ सकते जब हमारा आंखें तो खुला हो लेकिन दिमाग सो रहा हो। पढ़ते वक्त हम जागरूक रहना बेहद जरूरी है। एक्टिव पढ़ाई का मतलब पढ़ाई भी लिखने की तरह एक जटिल काम है। किताब को पढ़ने के 4 स्तर होता है। स्तर यानी ऊपर स्तर और ये नीचे का स्तर। पहले की स्तर वो होता है जहाँ व्यक्ति को पढ़ना सीखना होता है। पहले स्तर की पढ़ाई में सवाल होता है कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। दूसरे स्तर की पढ़ाई में व्यक्ति को ये जानने को मिलता है कि ये किताब किस बारे में है। दूसरे स्तर की पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति को ये मालूम होता है कि पुस्तक में क्या कहा गया है। क्या इसमें इतिहास या उपन्यास या फिर किसके बारे में बताया गया है। तीसरे स्तर की पढ़ाई थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन तीसरे स्तर की पढ़ाई को व्यक्ति बेहद अच्छे तरह से समझता है। अगर किसी किताब को पढ़ने का उद्देश्य आपका सिर्फ जानकारी जुटाना या फिर मनोरंजन करना है तो फिर तीसरे स्तर की पढ़ाई का आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्तर की पढ़ाई केवल और केवल समझ पैदा करने के लिए की जाती है। इसके बाद आता है चौथे स्तर की पढ़ाई। ये सबसे उच्च स्तर की पढ़ाई मानी जाती है। ये सबसे जटिल और सिस्टमेटिक प्रकार का पढ़ाई होता है। ये स्तर में व्यक्ति ज्यादा दिमाग को यूज करता है और एक तरीके से पढ़ाई में डूब जाता है। चौथे स्तर का पाठक किताब को पढ़ने के बाद ऐसे बात कह सकता है जो उस किताब पर थी ही नहीं। अब प्रत्येक स्तर को विस्तार से समझते हैं। रिसर्च के मुताबिक पढ़ने के 3 स्तरों को माना गया है। पहले स्तर को रीडिंग रेडीनेस कहा जाता है। यह स्तर पर एक बच्चा बोर्ड पर लिखा गए लेटर को पहचानना सीखता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। वही दूसरे स्तर पर बच्चा साल भर में 2-3 हजार शब्द सीख लेता है और उन्हें बेसिक स्किल भी सिखाई जाती है। तीसरे स्तर पर बच्चों में तेजी से विकास देखने को मिलता है, जिसमें वो अनजान शब्दों का भी पहचानने को कोशिश करने लगता है। ये स्तर पर बच्चा अलग अलग कंटेंट पढ़ता है, जैसे कोई साइंस तो कोई हिस्ट्री पढ़ता है। अब बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों में भी अलग अलग किताब पढ़े जा सकती है, फिर वो मनोरंजन के लिए हो या फिर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हो। इसके बाद अंत में आता है चौथे स्तर, जिसमें अब तक के प्राप्त किए जाने वाला स्किल और ज्यादा तेज किया जाता है। ये पढ़ाई की मैच्योर स्टेज है। तो ये थी पढ़ने का 4 स्तर।
आप देखते हैं इन सभी स्तरों के बीच में क्या संबंध है। इन चारों स्तरों की पढ़ाई अध्यापकों के माध्यम से होता है। कुछ बच्चों को ज्यादा आवश्यकता होता है तो कुछ बच्चे अपने आप पढ़ जाते हैं, मगर इन 4 स्तरों की मुक्ति के बाद ही व्यक्ति उन जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी का गाइड लेना बंद हो जाता है। दूसरे स्तर के पढ़ाई को इंस्पेक्शन रीडिंग कहा जाता है। आपको किसी किताब के बारे में पता करना है या फिर आप ये देखते हैं कि इस किताब पे ऐसा कुछ है जो आपके काम के आ सकता है। ऐसे में आप जान लेते हो कि इस किताब पर क्या है और आप तय करते हो कि इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं। फिर आता है किताब को प्री रीडिंग करना। प्री रीडिंग का पहला तरीका है किताब का टाइटल पेज को देखना और दूसरा किताब में टेबल ऑफ कंटेंट को देखना कि इस किताब में क्या क्या बातें कहा गया है। किताब को जानने के लिए आप किताब के उन चैप्टर के तरफ जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा हो। ऐसे चैप्टर के शुरू या अंत में अगर कोई सारांश दिया हो तो उसे पढ़कर भी आप किताब के बारे में जान सकते हैं, या फिर किताब के लास्ट में एक चैप्टर या 2-3 लाइन पढ़े ताकि आप पूरी तरह क्लियर हो जाए कि ये किताब आपके कैसे काम आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसे कहते हैं किताब की प्री रीडिंग करना। किसी भी किताब को पढ़ने की गति क्या है। कुछ किताबें इस लायक नहीं होता है कि उसे प्री रीडिंग किया जाए। ऐसे किताब को थोड़ा तेज गति से पढ़े। इन किताब के ऊपर ज्यादा टाइम देना कोई लाभ नहीं होता। कुछ किताब ऐसे है जिन्हें धीरे धीरे टाइम देकर पढ़ना होता है ताकि हमें अच्छे से समझ आ पाए। किताब को जितना हो सके उतना एक्टिव होकर पढ़ना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि इसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कुछ लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं। उसका रीजन है कि वो नहीं जानते कि डिमांडिंग रीडर कैसे बना जाता है। डिमांडिंग रीडर वो होता है जो पढ़ाई करते समय दिमाग को उसी काम में लगाया रखता है। पढ़ाई करना सोचने की समान है। जो व्यक्ति ये कहता है कि वो जो सोच रहा है उसे वो बोल नहीं सकता या फिर लिख नहीं सकता, वो वास्तव में जानता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। किताब पढ़ते समय कुछ शब्द ऐसे होता है जो आपको चीजों को समझने में मुश्किल होता है, फिर वही शब्द ज्यादा जरूरी भी होता है। ऐसे समय में आप ज्यादा ध्यान दे के पढ़ते हो। एक तरीके से आप किताब को पढ़ाई करते हुए डूब जाते हो। किसी किताब को पढ़ना किताब के साथ बातचीत करना जैसा है। कई बार ऐसा लगता है कि केवल लेखक हमें कह रहा है और हम बिना कुछ कहे चुपचाप पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर में जितना अच्छा भोजन जाता है उतने ही बढ़िया ढंग से हमारा शरीर के अंग काम करता है। हमारे शरीर काम करना इस बात पर भी निर्भर है कि हमने खाए हुए खाना को कितना अच्छा से पचाया है। उसी तरह हमारे दिमाग के भी अपनी खुराक है। हमारे दिमाग को जीवित रखने के लिए विचारों का आवश्यकता होता है और हमारा दिमाग को विचारों की एक खुराक मिलती है। इसके सबसे बढ़िया जरिया है किताब। भोजन की तरह ही अगर हम किताबों से आने वाले विचारों को सही ढंग से ग्रहण करेंगे तभी जाकर हमारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। हमारा दिमाग का बेहतर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन दिमाग तब तक विकास होता रहेगा जब तक हम उसे ध्यान देते रहेंगे। किताब आपको लाइफ में सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।